सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से मंगलवार शाम 8 बजे आपके पास कुछ नया खुलासा लेकर आए शिखर जी पर, क्योंकि हम इस पर आज बहुत ज़्यादा चिंतन में हैं। पहली बात, सब जने सभी कमेटियों के अंदर रहकर उनके रूप में उनके साथ रहें। और सबसे पहला खुलासा जो परसों और कल हुआ, सेंटर से एक टीम फॉरेस्ट विभाग की रिटायर्ड लोगों की, जो तमिलनाडु रिटायर्ड है, केरल रिटायर्ड है, उन लोगों की 3 टीम तोपचांची और पारसनाथ वाइल्ड सेंचुरी पहुंची और उन्होंने वहां कई जाके उन्होंने मैपिंग करी, कई चीज़ों की मैपिंग की और सब जगह देखा गया, जिसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा होशियार टूरिस्ट पारसनाथ का जो मैनुअल प्लान है उसके अनुसार गेट पर एंट्री के लिए टिकट तक की बातें हो रही हैं, जो अभी आपसे खुलासा करेंगे। पर आज सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। ये जो पत्र देख रहे हैं आप, हमने शुरुआत यहीं से करी थी। एक सामाजिक संगठन ने अच्छी बात करी, पर उसने क्या करा, कह दिया कि हमें 2019 बजट वापिस करना चाहिए। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सबको लेटर लिखे गए प्रधानमंत्री को, और बस यहीं से हमारी एक गलत रास्ते में शुरुआत हो गई। हमने होमवर्क करे बगैर आंदोलन शुरू कर दिए, बात शुरू कर दी, पर हम हकीकत में नहीं आए। आज आपको वही दिखाते हैं। यह है बजट 2019 का 5 अगस्त का, जिसको हमें वापस नहीं कराना है, इस बात की गांठ बांध लीजिए। चैनल महालक्ष्मी इस बारे में क्लियर हुआ जब उसने आरटीआई डाली, और 12 मई को अपील के बाद जो खुलासा उनसे मीटिंग में हुआ, आज आपको वही बता रहे हैं। सेकंड ऑनलाइन हियरिंग हुई फिर हमारी साइंटिस्ट से डी कैटेगरी से, और उन्होंने जो बताई हमारी, उन्होंने हैरान आंखें खोल दी कि हम लोग होमवर्क जमीन पर नहीं करते और हम गलत बातें आगे फैला देते हैं। सेक्रेटरी टूरिज्म पर पहुंच गए हम, क्योंकि हमने देखा कि इको टूरिज्म में यह बात नहीं थी, उसमें इको सेंसिटिव जोन का था, और टूरिज्म के बारे में हमें डिप्टी सेक्रेटरी टूरिज्म से जाके बात करी, और जो उसने बताई वह आप देखेंगे। सबसे पहली बात आई कि हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब बनाई। 22 अगस्त 1984 को बिहार सरकार द्वारा इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया, और वास्तव में इसको एक प्रकार से सुरक्षित किया गया। जैन समाज का विरोध आज किस बात पर है? चैनल महालक्ष्मी के भी खिलाफ बोलता है, इसलिए 22-32 कमेटी जो लोग पहले लोगों ने उनके खिलाफ कि हम कह रहे हैं यह एक भाग है, वास्तव में सचमुच एक ही भाग है जैसा नीचे। पर एक बात नोट कर लीजिए, गजट में क्या लिखा गया, पेज नंबर 2 के पैरा नंबर 3 पे, यह जैनों का पवित्रतम स्थल है, एक भाग। जी हाँ, एक भाग है, यही है एक भाग जो हम बात कर रहे हैं आपसे। 49.33 स्क्वायर किलोमीटर का है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और आप कह रहे हैं हमें पूरा चाहिए। वास्तव में यह पूरा हमारा पूजनीय वंदनीय स्थल नहीं है। 49.33 किलोमीटर किस तरीके से? जी हाँ, अब यह नक्शा देख लीजिए जो इको सेंसिटिव जोन में दिया है। पारसनाथ हिल के दिख रहे हैं आप, ये इसमें पारसनाथ वाइल्ड लाइफ है, वो ग्रीन रंग से है, और जो रेड मार्किंग में है वो है इको सेंसिटिव जोन 202 किलोमीटर। और हमारा देखिए मधुबन दिख रहा है आपको, जो इको सेंसिटिव कोने में है बिल्कुल, और पारसनाथ हिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। हमारा सिर्फ यही हिस्सा हमारा पवित्रतम वंदनीय स्थल है। और हकीकत कितनी है इसकी, कभी सोचा है आपने कि कहते हैं इतना बड़ा चाहिए 49 किलोमीटर। पारसनाथ से चंदा प्रभु टॉक, अगर आप बिल्कुल सीधी लकीर देखेंगे से, तो मात्र 2 किलोमीटर से भी कम बैठती है। अभिनंदन टॉक से आप चोपड़ा कुंड तक आ जाएं तो यह भी 2.25 किलोमीटर से कम बैठती है। आप 2x2 का 4 स्क्वायर किलोमीटर के लिए आप करें, आपको 44 स्क्वायर किलोमीटर चाहिए जगह, प्लस हमें वो भी चाहिए। वंदना मार्ग का जो रास्ता है ना, अगर देखें तलेट से ज़्यादा तो 3-3.25 किलोमीटर पड़ता है सीधा। आप घूम घूम गए तो आप 9 किलोमीटर बोलते हैं। ये एरिया हमारा पवित्रतम है, और बल्कि मधुबन तलेटी में मधुबन मोड़ से लेकर सारा 5.5 किलोमीटर का वह रास्ता, इसके हमें दोनों तरफ रास्ता मिले, यह हमारी मांग होनी चाहिए। यह एरो से आपको दिखाएगा, देख रहे हैं आप, मधुबन से जब चलते हैं उत्तर से दक्षिण पर, यही एरिया हमारा, यह सर्कल चलते थे, यह पवित्रतम स्थल है जो नक्शे में आपको एनलार्ज करके दिखाया है। यह हमें एरिया, इसकी डिमार्केशन नहीं करवाई अभी तक, किसी कमेटी को नहीं मालूम है, किसी संस्थान को मालूम है, पर हम सब लड़ने को तैयार। जैसे कहते हैं ना, अंधेरे में सांप किधर है पता नहीं है, लाठी सब पीटने लग गए हैं। आज हकीकत यही है, आंदोलन हर कोई कर रहा है, पर पहाड़ी हमारी कितनी बड़ी है यह किसी को नहीं मालूम। उसकी डिमार्केशन लिए पहले वहां जाना चाहिए, और चैनल महालक्ष्मी टीम शीघ्र वहां पर जाकर इसका खुलासा करेगी। यह 2 गजट है हमारे, 22 अगस्त 1984 और 5 अगस्त 2019। ये सुरक्षा कवच है, इनको कभी भी वापस की मांग किसी पत्र में, किसी लेटर में मत करिए। डिस्प्यूट है, विवाद है कि सड़कें चौड़ी हो जाएंगी, यहां पर प्रदूषण जो नहीं करते वह उद्योग खुल जाएंगे, ग्रामीण कुटीर उद्योग भी, जिसमें हमें लग रहा है मुर्गी पालन और मछली पालन भी, जिस पर हम सख्त विरोध करते हैं। और अब बात करते हैं पर्यटन की। जी हाँ, पर्यटन क्षेत्र बना दिया है या इको टूरिज्म बना दिया है, यह स्वीकार्य नहीं है। पर इसमें क्या लिखा है कि 1 किलोमीटर परिधि के बाहर भी कोई होटल नहीं खोलेगा, इंडस्ट्री नहीं खोलेगा, सब कुछ नहीं हो सकता। यह सब इसको
आप कहते हैं इसको हटा दीजिए, हटाएंगे तो क्या होगा, अंदर भी होटल खुलेगा, मांस मछली की दुकान खुलेगी, बड़ा उद्योग खोल लीजिए, कुछ भी खोल लीजिए, टूरिस्ट सेंटर बने, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इको सेंचुरी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में न खरीद फरोख्त ना कुछ नहीं हो सकता। यहां पर कई पॉजिटिव पॉइंट है, 8 चीजों का काम बंद कर दिया गया है और साथ में 32 को रेगुलेट बने। पहले आपको स्टेट परमिशन, सेंटर परमिशन, तब होगा, और सेंटर विश्वास दिलाती है हम ऐसी किसी भी बात को नहीं परमिशन देंगे जो यहां पर अहित करेगी जैन समाज का, पर उसके बारे में भी आश्वासन मिला है, लिखित नहीं। असली बात जैन समाज को इस ऑर्डर पे करनी चाहिए जहां हम बात करने आते, हम निशाने से भटक रहे हैं। यह मामला स्टेट का है, जैसे योगी जी करें, एमपी करें, भूपेंद्र पटेल की जगह शिवराज जी करें, यह उनका मामला है। इसी तरह यहां पर यह हेमंत सोरेन 22 अक्टूबर 2018 को बहुत बार लिखा है सरकार ने, पढ़ लीजिए, पारसनाथ सम्मेद शिखर जी पर्वत सदियों से 1200 साल से जैन धर्मावलंबियों का विश्व इंटरनेशनल प्रसिद्ध, पवित्र, लोकप्रिय है और पायस है और पूजनीय तीर्थ स्थल है। और क्या चाहते हैं, यही तो चाहते हैं हमें इसकी पवित्रता अक्षुण रखने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हमें इस पर करके इसको उजागर कराएं, इस पर मांग करें, हम इससे क्यों हट जाते हैं और हम गजट पर पहुंच जाते हैं जो हमारे लिए सुरक्षा कवच है। सभी जैन समाज की एक ही अपील रहनी चाहिए, यही दो, इसके अलावा कहीं मत भटकिए, हाथ जोड़कर विनोद। सभी बड़ी कमेटियां, सभी बड़े संस्थान, लोग इस पर एकमत है कि हमें शिखर जी को पवित्र जैन तीर्थ घोषित किया जाए और यहां पर कोई उद्योग नहीं लगा जाए, न छोटा, न लघु, न कुटीर, कोई उद्योग नहीं। इसमें हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। एक मैनेजमेंट प्लान आ गया है 2020-30 का, इसको पढ़िए दोस्तों, में आपकी कई आंखें खुल जाएंगी। और सबसे पहले आपको दिखा दें, जो पीला देख रहे हैं नक्शे में ना आप, ये जो नक्शे में पीले देख रहे हैं, यही है जो टूरिज्म का प्लेस बना रही है, पर सरकार ने यह उसमें बाकायदा इसमें 10 साल के प्लान में लिखा है। ये इसमें हमारा देखें तो मधुबन से यहां आते हुए इस डीमार्केशन के लिए करना है कि इसमें हमारा कोई क्षेत्र शामिल ना हो। येलो मार्क इज ऑफ द टूरिस्ट प्लेस एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसी। इसमें एक बात और लिखी गई है कि गेट पर बनाए जाएंगे, एंट्रेंस गेट, और यहां पर मधुबन से गौतम स्वामी टोंक तक के लिए नेचुरल रूप में रास्ता बनाएंगे और साथ में मधुबन के आउटसाइड में प्रमोट करेंगे और इको फ्रेंडली दोकाल हमें नहीं चाहिएगी। मेन बात जो दिक्कत आ रही है इस पॉइंट पे आ रही है जो आप देख रहे हैं समय, टिकट की यहां पर एंट्रेंस में सरकार ने शुरुआत करने की योजना है जिसका हम कंप्लीट विरोध कीजिए। हाँ, कोई प्राइवेट व्हीकल नहीं चलेगा, बात सही है, डोली चलेगी, बिल्कुल ठीक है, और कियोस्क लगाएंगे उसके लिए, पर हमें शेड बेंचेस लगाएं, पर फ्रेंडली टॉयलेट नहीं लगाने, जिसके बारे में उम्मीद हो रही है कि 4 जगह अभिनंदन टॉक पर, पारसनाथ टॉक के पास, गंधर्व और गौतम के पास होमवर्क किया जा रहा है। सावधान रहिए इस बारे में। आपको आज बताया है जो गजट नहीं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है उस पर वर्किंग करानी है। दोनों हमारे लिए बहुत है, शिकार रुका हुआ है जियो और जियो बनाने वाले अहिंसा के प्रेमी के लिए, और कई बातें वहां खरीद फरोख्त सारी प्लॉटों की रुकी पड़ी है। मत सोचिए हमें 1984 का वाइल्ड लाइफ है या इको से कोई भी उद्योग, रेस्ट, होटल, सब कुछ रुका पड़ा है, कोई इंडस्ट्री रुकी पड़ी है, सब कुछ रुका पड़ा है। इसलिए कभी भी मत से अलग मत होइए और हमेशा एक अनुरोध, केवल बड़ी कमेटियां जो कह रही हैं उसी अनुसार चलिए और अपने को भी उसी में जोड़ लें। अलग अलग चलने से अपने माथे सेहरा नहीं बंधेगा। अरे शिखर जी पर सेहरा बांधिए, अपने अपने छोटे छोटे। आज हम इस बात पे लड़ रहे हैं कि हमें मिलना चाहिए मेरिट, यह मत करिए भाई। हर से कहना चाहेंगे केवल इस बात के लिए जो बड़ी कमेटियां हैं उनके साथ होके एक चलें, नहीं तो हम वाद को बना के हम अपनी समस्याएं गंभीर कर रहे हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट शिखर जी की यही आई है कि हम अपने भटक कर वहां पर हमारे लिए कई परेशानियां उत्पन्न होने वाली हैं। सावधान रहिए। सादर जय जिनेंद्र।